वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम एलर्जी का बकिया पार्ट पढ़ेंगे, जो बाकी कंटिन्यू पार्ट था वो पढ़ेंगे। लेक्चर 4B फार्माकोग्नोसी। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फर्स्ट एक्सपोजर टू एलर्जन। जब पहली बार बॉडी एलर्जन से एक्सपोज हुई, फिर आता है सेकंड एक्सपोजर टू एलर्जन। सेकंड टाइम आपकी बॉडी एलर्जन से एक्सपोज हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक एलर्जन है, यह आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ। जब ये इंटर हुआ तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के जो पार्ट हैं उन्होंने इसे डिटेक्ट किया। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का जो टी सेल्स हैं, ये टी सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस एंटीजन के लिए, इस स्पेसिफिक एलर्जन के लिए क्या कर दिया, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना दी। ये हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ये नॉर्मली जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसे हम कहते हैं IgE एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये आपकी बॉडी ने बना दी। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है हमारी मैकेनिज़्म का। अब क्या होता है, ये जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं, ये आपके वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होता है, मास्ट सेल। उनके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे ऐसे। अब मास्ट सेल के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे। जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं। ये मैं बॉल पेन से छोटे छोटे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर इन ग्रैन्यूल्स के अंदर बना रहा हूँ। ये थैलियाँ होती हैं आम ज़बान में। ये क्या थी, आपकी IgE एंटीबॉडीज़ थी। अब सेकंड एक्सपोजर टू एलर्जन हुआ, ये एलर्जन आया बॉडी के अंदर। सेकंड टाइम एलर्जन एक्सपोज्ड, बॉडी सेकंड टाइम क्या हुई, एलर्जन से एक्सपोज हुई। तो फिर क्या होगा, ये एलर्जन आएगा सीधे का सीधा, तो ये जो एंटीबॉडीज़ आपके मास्ट सेल के ऊपर अटैच्ड हैं, तो क्या होगी, ये उनके ऊपर जाके लग जाएगा। ये ऐसे ये एलर्जन जाके ऊपर लग जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाके लगेगा तो आपके मास्ट सेल रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे। RUPURE रप्चर, फट जाएंगे। तो इनके अंदर से जो ग्रैन्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। ये ऐसे मैं बताता हूँ। तो ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ग्रैन्यूल्स बाहर आ जाएंगे तो ये सारे के इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आपके ब्लड में आ जाएंगे। अब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हिस्टामिन आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, इंटरल्यूकन्स आ जाते हैं। ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे एलर्जी के सिम्टम्स शो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ सोचने की ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब एलर्जी से हम एक्सपोज हुए तो हमारी बॉडी ने उसके लिए किसी किस्म का कोई भी सिम्टम, कोई भी अलामत शो नहीं की।
कब शो करेगा? जब हम सेकंड एक्सपोजर होगा एलर्जन से, सेकंड टाइम हम एलर्जन से एक्सपोज होंगे तो उस वक्त आपकी बॉडी क्या करेगी? उसे किल करने के लिए हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ करेगी। हिस्टामिन वगैरह जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ये जो शो हुए हुए हैं, ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ वहाँ पे उसके सिम्टम्स शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब एलर्जी की ट्रीटमेंट 3 तरह की है। फर्स्ट है अवॉइडेंस, सेकंड है वैक्सीनेशन, थर्ड हम करते हैं फार्माकोथेरेपी यानी कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट। अब अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से हम बचें। फॉर एग्जांपल मिल्क से एलर्जी है तो डोंट टेक मिल्क, वो मिल्क ना लें। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो यूज़ मास्क, मास्क यूज़ करें। अगर पोलन से एलर्जी है तो आप क्या करेंगे? पोलन से बचने के लिए भी मास्क इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कारपेट्स वगैरह को घर से निकाल दें। अगर आपको एनिमल डेंडर से एलर्जी है तो आप एनिमल से परहेज़ करें। वैक्सीनेशन क्या होता है कि आप एलर्जन को डाइल्यूट करते हैं, इतना पतला करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए पुख्ते मदाफ़त बना लेता है, तो उसकी आप वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? सेकंड टाइप। फार्माकोथेरेपी में क्या होता है कि आप एंटी एलर्जिक ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन ब्लॉकर्स देते हैं, हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, जिसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं सिट्राजीन, रिजिक्स जो देते हैं, लीवोसिट्राजीन, इसी तरह आप देते हैं एलर्जी के सिम्टम्स के लिए लोरेटाडीन, इस तरह डिसलोरेटाडीन, जो आपको एलर्जी के सिम्टम्स यानी कि जो आप देखेंगे ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को ब्लॉक करते हैं। जो इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं उसे हम ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह क्लोरफेनेरामिन मैलिएट, एवल जो होती है वो देते हैं। ये आपकी सारी की सारी एलर्जी की एंटी एलर्जी की ड्रग्स हैं जो आप देते हैं। ठीक है, अब लेक्चर 1 और बी का मैं ओवरऑल व्यू देता हूं, और इसके अंदर अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था एलर्जी से, तो एलर्जी की हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर एलर्जन, एंटीजन, एंटीबॉडी में फ़र्क पता किया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलर्जन पढ़े जिसमें इनहेलेंट एलर्जन, कॉन्टैक्टेंट एलर्जन, इंजेक्टेंट एलर्जन और इंजेक्टेंट एलर्जन, ये हमने पढ़े। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने सिम्टम्स ऑफ एलर्जी पढ़े। नोज़ के ऊपर सिम्टम्स, आइज़ के ऊपर, एयरवेज के ऊपर, ईयर के ऊपर, स्किन के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर हमने टेस्ट ऑफ एलर्जी पढ़े, स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट, ये पढ़े। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी में हमने पढ़ा कि सबसे पहले माइक्रोफेज से डिटेक्ट करेंगे एलर्जन को। टी सेल्स क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज़ बना देंगे। जो एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज़ हैं ये मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाएंगी। मास्ट सेल के ऊपर दोबारा आके एलर्जन अटैच होगा तो क्या होगा? मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड में आप ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी पढ़ सकते हैं। 3 तरह की ट्रीटमेंट है, अवॉइडेंस, वैक्सीनेशन और फार्माकोथेरेपी। बंडल ऑफ थैंक्स। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकता है, पूछ सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी मौजूद है, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।